पड़ोसी लड़के को पाने के चक्कर में ये लड़की रोज खिड़की से उसे ताड़ती रहती थी। यहाँ तक कि रात को जब वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखती तो चाहकर भी जलन से बच नहीं पाती थी। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि जिस पड़ोसी को वो पाना चाहती थी वो भी कब से उस पर लट्टू था। दोनों के अपने अपने दिमाग में चालें चल रही थी। आज पड़ोसी से और करीब होने के लिए उस लड़के ने जानबूझकर घर का दरवाजा लॉक कर लिया। जैसे ही लिसा वहां से गुजरी वो फौरन बहाना बनाने लगा कि उसकी चाबी घर में ही रह गई है। औरत ने जब हल्के में पूछा तो जॉन ने बता दिया कि उसकी चाबी और फोन दोनों घर में ही छूट गए हैं। उसकी परेशानी सुनकर औरत ने उसे अपने घर बुला लिया और बोली, मेरे फोन से लॉकस्मिथ को कॉल कर लेते हैं। ये सुनकर लड़का बार बार शुक्रिया करने लगा। ऐसे ही अपनी एक्टिंग के दम पर वो आराम से लिसा के घर पहुंच गया। ये पहली बार था जब दोनों इतने पास मिले थे। हालांकि दोनों पड़ोसी थे पर कभी पहले बात नहीं हुई थी। बातों बातों में पता चला लिसा सिंगल है और पेशे से लेखिका है। वो ज्यादातर घर पर ही रहती थी और रोज लिखती रहती थी। और जॉन फोटोग्राफर है, वो भी सिंगल है। पिछली बार जो लड़की उसके साथ दिखी थी वो बस उसकी मॉडल थी। इसी तरह दोनों की बातें बढ़ने लगी। काम से लेकर शौक तक पता ही नहीं चला कब 2 घंटे निकल गए। तभी लॉकस्मिथ भी आ गया। इसी दौरान जॉन ने चुपके से ताला खोलने वाले से अपने घर की एक एक्स्ट्रा चाबी बनवा ली। जब लिसा ध्यान नहीं दे रही थी लिसा को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब तक लिसा भी जॉन की पर्सनैलिटी से काफी इंप्रेस हो चुकी थी। अपने और जॉन के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए लिसा ने उसकी जासूसी वाली बात अपनी कहानी में लिख दी। ऐसा लिखने से लिसा को अचानक बहुत सारे नए आइडिया आने लगे। जैसे ही उसकी किताब नेट पर आई तुरंत ही बहुत सारे फैन जुड़ गए। इतना ही नहीं, कई पब्लिशर भी उसके पास आए, बोले नया कंटेंट लिखो, डबल फीस देंगे। लिसा को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी मेहनत के बाद उसके यूं ही लिखे गए इस उपन्यास ने उसे इतनी बड़ी सफलता दिला दी। अब इस मौके को छोड़ने का सवाल ही नहीं था। तो जब लिसा जॉन के घर के पास से निकली उसके मन में एक जबरदस्त जोश आ गया। चाहे करियर हो या जॉन के लिए उसका दिल, लिसा ने बिना सोचे समझे उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। अब जब अकेला लड़का और लड़की एक ही कमरे में थे दोनों को अच्छे से पता था कि क्या चल रहा है। जब उनका मिलना खत्म हुआ लिसा ने चुपचाप जॉन के सोते ही वहां से निकल ली। लिसा के निकलते ही जॉन की नींद खुल गई। लिसा को अंदाजा भी नहीं था कि जॉन पहले से ही अपनी चाल चल रहा था। लेकिन उसी दिन जब लिसा अपने दोस्त के साथ बाहर खाना खा रही थी जॉन छुपकर एक कोने में बैठा था और उसने चोरी छिपे उसकी फोटो खींच ली। घर लौटते ही लिसा को जॉन की तरफ से एक खास गिफ्ट बॉक्स मिल गया। लेकिन जैसे ही उसने बॉक्स खोला अंदर वही फोटो थी जो उसने आज अपने दोस्त के साथ डिनर करते वक्त खींची थी। लिसा समझ ही नहीं पाई कि जॉन आखिर कहना क्या चाहता है। जॉन का फोन आया लेकिन लिसा ने बिना सोचे समझे सीधा फोन काट दिया। अब लिसा सच में गुस्से में थी। भले ही लिसा को पता था कि जॉन फोटोग्राफर है लेकिन अब उसने लिसा की प्राइवेट लाइफ में दखल दिया है। जो पहले उसकी तरफ आकर्षण था अब लिसा को उससे नफरत हो गई है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि दोनों ही अभी सिंगल हैं। साथ आने का मकसद बस अपनी अपनी जरूरतें पूरी करना ही था। अब तक वो जॉन को बिल्कुल समझ ही नहीं पाई। आगे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसने इस बार ठान लिया कि जॉन से आखिरी बार मिलकर सब खत्म कर देगी। अगले दिन उसने पूरी बात अपने दोस्त को बताई। लिसा की गर्दन पर स्ट्रॉबेरी के निशान देखकर उन्हें समझ आ गया कि दोनों के बीच कुछ हुआ है। दोस्त ने उसे समझाया कि उस आदमी से दूर ही रहो क्योंकि तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं। क्या पता उस आदमी का कोई और मकसद हो। लिसा ने ये बात सुनते ही हामी भर दी। लेकिन जॉन की हरकतों से परेशान होकर लिसा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देना चाहती थी। वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता और लिसा के दरवाजे पर भी दस्तक देने लग गया। जॉन लगातार पीछे पड़ा रहा। बेचैनी में उसने सोचा जगह तो पास ही है, एक बार मिल लेते हैं। आखिरकार उसने उसका इन्विटेशन स्वीकार कर लिया। लेकिन बस एक लापरवाही वाली बात ने उसे मुश्किल में डाल दिया। केवल इन्विटेशन पर नहीं गई तो जॉन इतना गुस्सा हो गया कि घर में सामान फेंक फेंक कर तोड़ने लगा। ये देखकर लिसा डर गई और तुरंत अपने दोस्त के घर जाकर रात भर ठहर गई। इसी दौरान टीवी पर एक लड़की के गुम होने की खबर आई और लिसा को याद आया कि उसने जॉन के घर में उस लड़की की फोटो देखी थी। लिसा को शक हुआ कि कहीं जॉन ही कातिल तो नहीं। तो अगले दिन उसने जॉन के बाहर जाते ही मौका पकड़ लिया। लिसा चुपचाप जॉन के घर में घुस गई। घर में अच्छे से ढूंढने के बाद लिसा को वाकई एक बॉक्स मिला जिसमें तस्वीरें रखी थी। जैसे ही उसने बॉक्स खोला वाकई उसमें गायब लड़की की फोटो मिल गई। ये देखकर लिसा के रोंगटे खड़े हो गए। लिसा कुछ समझ पाती इससे पहले ही जॉन घर लौट आया। उसने सारे सबूत संभाले और तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, जॉन से पूछताछ की लेकिन उसके ऊपर से शक हट गया क्योंकि उन्हें अभी अभी पता चला कि जो लड़की गायब थी वो मिल गई है। वो लड़की तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी और उसका जॉन से कोई लेना देना नहीं था। सारा मामला सुलझ गया तो लिसा मायूस होकर अपने कमरे में चली गई। अचानक जॉन भी अंदर चला आया। लिसा ने भागने की कोशिश की मगर जॉन ने उसे जकड़ लिया। मुसीबत में लिसा ने पास रखा फूलदान उठाया और जॉन के सिर पर दे मारा। लिसा ने चाकू उठाकर खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन जॉन ने उसका गला कस दिया। तुरंत लिसा ने चाकू मार दिया और जॉन का काम तमाम कर दिया। असल में किसी को पता नहीं था कि जॉन एक ऐसा आदमी था जो सिर्फ महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता था। लिसा ने वक्त रहते सब पहचान लिया और सही सलामत बाहर निकल गई। यही पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।